ग्राफ्टिंग तकनीक से ऊपर की तरफ बैगन काट के लगा दिया और बीच में हमने टमाटर की ग्राफ्टिंग कर दिया, तो ये ब्रिमेटो हुआ। तो दोनों मिला के अगर उपज देखेंगे तो जो इंडिविजुअल लगा रहा उससे 1.5 गुना ज्यादा पैदावार होगी। आप इनको सितंबर के लास्ट या अक्टूबर में फील्ड में इनको ट्रांसप्लांट कर देंगे। अगर किसान 1 हेक्टेयर में लगाता है ब्रिमेटो पौधे तो लगभग 6,40,000 रुपए उसका 1 हेक्टेयर में शुद्ध लाभ होता है। ये हमारे आगे एक आप पौधा लगा हुआ देख रहे हैं। इस पौधे की एक खास बात है, जब ये फल देगा तो इसमें बैगन और टमाटर दोनों फल निकलेंगे, दोनों सब्जियां निकलेंगी। इसीलिए इस पौधे का नाम है ब्रिमेटो। गांव जंक्शन पर आपको हमने ब्रिमेटो का वीडियो दिखाया था, आपने देखा था जिस समय टमाटर और बैगन लदे हुए थे उसमें एक साथ। अब क्योंकि इसकी खेती का समय आ चुका है, आने वाला है, तो चलिए आपको हम बातचीत कराते हैं IIVR के जो साइंटिस्ट हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर अनंत बहादुर जी, जिन्होंने इसको तैयार किया है, उनसे, और जानते हैं कि आखिर इस ब्रिमेटो की आप कैसे खेती करके अपनी जो आमदनी है उसको बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपके साथ हमने एक बार पहले इंटरव्यू किया था, तब टमाटर बैगन लगा था और हमारे दर्शकों ने उसको बहुत पसंद किया और सबके सवाल थे कई कि इसकी पौधा कहाँ मिलेगा, खेती कैसे करें। अब तो समय आ चुका है इसको लगाने का जी। तो आप इसके बारे में बताएं सर कि ये क्या है फसल, कैसे इसकी खेती होगी। ये 30 दिन का पौधा 1 महीने का है। ये ब्रिमेटो बनाने के लिए बहुत अच्छा है। इसको हमने एक छोटे से प्लास्टिक के उसमें कप में उगाया है और ये 30 दिन को हो गया। अब इसी पर हम काट के बैगन और टमाटर दोनों लगाएंगे। तो बैगन काटने के लिए आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर की तरफ जो है हम इसमें काट देते हैं यहाँ पर जो है, और तिरछा कट काटते हुए बैगन पर बैगन लगा देंगे। ये देखिए तिरछा लगभग आधा सेंटीमीटर लंबा कट किया गया है। और उसी तरह का कट जो है बैगन की, ये हमारी हाइब्रिड संकर किस्म है, इसको भी हम एक तरफ कट करेंगे और उसको उसमें तिरछा सा उसी तरह का कट बनाना है। कट बना के उसमें जो है इसको क्लिप के माध्यम से जोड़ देना है। ये तो आपका बैगन पे बैगन हो गया। अब इसी में हमको टमाटर भी डालना है क्योंकि ब्रिमेटो के लिए इसमें टमाटर भी होना ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं कि बीचों बीच इसमें हम काट दिए हैं। ऊपर जहाँ हम लगाए थे उससे 1 इंच नीचे हमने एक जिह्वा आकार का कट बनाया और जो हम टमाटर लेंगे उसमें दोनों तरफ कट। याद रखिए जो ऊपर हम लगाने के लिए टमाटर या बैगन ले रहे हैं ये भी 25-30 दिन पुराना ही है। तो हमने बैगन में जो एक तरफ कट लगाया था, लेकिन जो टमाटर लगाएंगे इसमें दोनों तरफ कट लगाएंगे और जो जिह्वा आकार का हमने काटा था उसी में इसको जो है आसानी से धीरे से घुसा देंगे। और ये क्लिप इसमें भी लगा दिया गया। तो इधर आपका बैगन लगा है, इधर आप टमाटर। अब ये आपका फील्ड में लगाने के लिए तैयार हो चुका है। इसमें ख़ास बात यह है कि जो हमने मूल वृंत लिया है, जो नीचे वाला रूट स्टॉक लिया है, वो हमारा बहुत अच्छा मूल वृंत है, क्योंकि वो अगर आपका 4 दिन पानी भरा है तब भी नहीं सूखता, तब और अगर आपका 50 दिन तक पानी नहीं देते हैं तब भी नहीं सूखता। बीमारियां उसमें कम आती, इसलिए हमने वो अर्ध जंगली प्रजाति का बैगन लिया है और उसके ऊपर हमने बैगन की अपनी हाइब्रिड काशी संदेश और टमाटर काशी अमन को दोनों को ग्राफ्ट किया है। आप इनको सितंबर के लास्ट या अक्टूबर में फील्ड में इनको ट्रांसप्लांट कर देंगे और इनकी अच्छी तरह से निराई गुड़ाई और खाद पानी जो देना है, जो सामान्य आप टमाटर या बैगन को देते हैं उससे 25% ज़्यादा इसमें खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो वो खाद अगर दे रहे हैं तो आप बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा है कि अगर एक पेड़ बढ़िया से आपका व्यवस्थित है तो इसमें लगभग 3 किलो बैगन और 3.5 किलो टमाटर एक पौधे से आ जाता है। सर 1 हेक्टेयर की बात करें, लगभग कितना पौधा इसका लगता है? 1 हेक्टेयर में इसमें लगभग 20,000 पौधे लगेंगे और ये ज़्यादातर हम गमलों या किचन गार्डन के लिए इसको हम करते हैं कि जिनके पास कम ज़मीन है उसके लिए, उनके लिए ज़्यादा आसानी है कि वो बिना कीटनाशी बिना उसके जो है ये आप फल पा जाएंगे। और एक छोटे परिवार के लिए आप 2-3 पौधे भी ब्रिमेटो लगा दिए तो बैगन और टमाटर दोनों का काम करेगा। किसान के लिहाज से अगर बात की जाए सर, तो बताएं आप उसके लिए ये कितना फ़ायदेमंद है पौधा? किसान के लिए फ़ायदेमंद इसलिए है कि हमने बताया कि एक पेड़ से लगभग 3 किलो बैगन और लगभग 3.5 किलो टमाटर। अगर किसान यही चीज़ अलग अलग लगाता, बैगन और टमाटर दोनों अलग अलग लगाता, तो बेशक एक क्रॉप में इससे 25% ज़्यादा उपज होती है। लेकिन चूंकि दोनों एक साथ इसमें लगा रहा तो दोनों मिला कर अगर उपज देखेंगे तो जो इंडिविजुअल लगा रहा उससे 1.5 गुना
इसमें ज़्यादा पैदावार होगी। तो इस तरह हम लोग देखें कि अगर किसान 1 हेक्टेयर में लगाता है ब्रीमेटो पौधे तो लगभग 6,40,000 रुपये उसका 1 हेक्टेयर में शुद्ध लाभ होता है। जो अपना खर्चा है उसको निकालने के बाद शुद्ध लाभ होता है। ये एक पौधा सर कितने का होता है? ये पौधा हम लोग ग्राफ्टिंग तकनीक से बनाते हैं। इसकी कास्ट एक पौधे की 10 रुपये रखे हैं। तो बहुत सारे किसान जो दूर दराज के हैं वो पौधे आके यहाँ से ले जा रहे हैं और लगाते हैं, क्योंकि 20 अक्टूबर तक इनको लगा सकते हैं। 20 अक्टूबर तक लगाएंगे तो पैदावार अच्छी होगी। तो इस समय किसान जो है इसको ख़रीद के ले जा रहे हैं और दूसरे किसान इसकी ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। उनके लिए भी हम 3 दिन का ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखते हैं। तो जो किसान इच्छुक हैं वो आके फ्री जो है ट्रेनिंग यहाँ ले सकते हैं। 3 दिन ट्रेनिंग में इसको कैसे बनाएंगे, कैसे लगाएंगे, ग्रोइंग मीडिया कैसा रहेगा, सब कुछ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो यानी किसान खुद भी ये पौधा बना सकते हैं और नहीं तो IIVR से, वाराणसी से इस पौधे को ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, खुद बनाना चाहते हैं, उनको सरल तकनीक से हम बनाना सिखा सकते हैं कि छोटे स्तर पे अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएं। क्योंकि बड़े स्तर बनाने के लिए आपको ग्राफ्टिंग चैम्बर चाहिए, शेडिंग नेट चाहिए, लेकिन छोटे स्तर पे आपको बनाना है तो उसके लिए एक छोटे से डिब्बे में इसको बना सकते हैं। तो यहाँ आने पर उनको सिखाया जा सकता है। और जो ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं वो यहाँ से पौधे खरीद सकते हैं। 10 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से यहाँ बिकता है। जब इसको लगा दिया जाता है, मान लिया 20 अक्टूबर तक जब भी लगाया, कितने दिन बाद से कौन सा फल, कौन सी सब्जी जो है वो इसमें आनी शुरू होती है पहले? अच्छा, इसमें लगाने पे एक चीज़ और ध्यान देना होता है। लगाने के बाद कभी कभी होता है कि बैगन की ज़्यादा ग्रोथ होती है या टमाटर की ज़्यादा होती है। तो लगाने के शुरू में 45 दिन तक ये ध्यान देना होता है किसी की ज़्यादा ग्रोथ ना हो। बैगन की ज़्यादा हो रही तो उसकी कुछ पत्तियाँ तोड़ दें, या टमाटर की ज़्यादा ग्रोथ हो रही तो उसकी कुछ पत्तियाँ तोड़ दें। तो ये लगभग 50-55 दिन बाद इनमें टमाटर और बैगन दोनों में फलत आनी शुरू हो जाती है। और 60-65 दिन 70 दिन में पहली फलत मिलती है। तो इस तरह जब हम अक्टूबर में लगाए हैं तो ये मार्च तक हम 6-7 बार इसकी टमाटर बैगन दोनों की तुड़ाई करेंगे। और बेहतर ये होता है कि चाहे आप गोल वाला बैगन लगाएं चाहे लंबा वाला बैगन लगाएं, लेकिन हम टमाटर देखें हैं कि हमारी जो ज़्यादा बढ़वार वाली होती वो ठीक नहीं होती। यहाँ की जो काशी अमन है उसके साथ लगाएं तो अच्छा है। और बैगन में चाहे आप काशी संदेश ले लीजिए, चाहे लंबी वाली काशी तरु ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि 2 तरह की फसलें एक ही पौधे में है, तो इनको लेकर क्या कोई खास बात, कोई विशेष बात और ध्यान देने वाली? हाँ, क्योंकि इसमें 2 फसल ले रहे हैं तो हमको देखना होगा कि दोनों में थोड़ा कीड़े अलग हैं। जैसे बैगन के कीड़े थोड़ा अलग हैं, टमाटर थोड़े कीड़े अलग हैं। तो शुरुआत में वो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि बैगन में फ्रूट बोरर आ रहा तो उसका कंट्रोल, या टमाटर में फ्रूट बोरर आ रहा उसका कंट्रोल, या वाइट फ्लाई का कंट्रोल, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। उस हिसाब से उसका नियंत्रण करना पड़ेगा। अन्यथा जो फर्टिलाइज़र आपको देना है वो जो आप 120, 60, 80 देते हैं उसमें 25% और बढ़ा लीजिए। क्योंकि एक पौधे से इसमें ज़्यादा उपज लेते हैं तो इसलिए खाद की ज़रूरत थोड़ा सा ज़्यादा है। तो वो थोड़ा सा ध्यान देना होता है। और इनको एक चीज़ और ध्यान देना है कि निराई गुड़ाई कम से कम 2 बार अवश्य करें। और इनको चढ़ाने की व्यवस्था रखें, इनको ज़मीन पे मत फैलने दें। तो इनको पोल के सहारे इनको चढ़ाएंगे, एक तरफ आपका बैगन रहेगा, दूसरी तरफ टमाटर फैलेगा। यानी स्टेकिंग विधि, स्टेकिंग ज़रूरी है। तो उससे जो है आपकी कीड़े बीमारी की भी समस्या कम है, फलत भी ज़्यादा आएगी, इसलिए स्टेकिंग ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपने आज जान लिया कि किस तरह से ब्रीमेटो की खेती आप कर सकते हैं। शुरुआत हो चुकी है इस समय, क्योंकि आ चुका है 20 अक्टूबर तक का समय, जैसा अभी बताया डॉक्टर आनंद बहादुर ने कि आप इसको लगा सकते हैं। पौधे अगर आपको चाहिए तो आप वाराणसी स्थित जो ICAR का संस्थान है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वहाँ से इसके पौधे को ले सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।